हाथरस में यूजीसी बिल और SC/ST एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद की प्रस्तावित पदयात्रा को पुलिस ने रोक दिया। ये पदयात्रा हाथरस से दिल्ली प्रधानमंत्री आवास तक जानी थी। सुबह से ही आगरा रोड के शहीद पार्क और कंचन नगर क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरिया सहित कई नेताओं को एहतियातन नजरबंद किया गया। जब पंकज धवरिया ने अकेले झंडा लेकर पदयात्रा शुरू करने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रशासन का कहना है कि जिले में धारा 144 लागू है, इसलिए किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। घटना के बाद पंकज धवरिया घर के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां बाद में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। फिलहाल इलाके में पुलिस और खुफिया तंत्र सतर्क है। हाथरस से दुष्यंत पचौरी की रिपोर्ट। लहराता रहेगा, इसको रोकने वाला अगर रोकेगा तो वो भस्म हो जाएगा, लेकिन ये ध्वज भस्म नहीं होगा। तो ये फिर आप जा रहे हैं आगे बढ़े तो रोका किसने है? देखिए प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन ने रोका। देखिए बिल्कुल मनमानी चल रही है प्रशासन की, नहीं जाने दिया जा रहा। आप पूछे प्रशासन से क्यों रोका प्रशासन ने? हमें सीओ साहब खड़े हैं, SHO साहब खड़े हैं, पूरा बल प्रशासन ने पूछिए इनसे क्यों रोक रहे हैं। मुझे मेरा अधिकार है आर्टिकल 19 बने के तहत मुझे जाने दिया जाए। अगर इमरजेंसी भी देश में लागू हो तो मैं यात्रा कर सकता हूं, विरोध कर सकता हूं। मुझे क्यों नैतिक मूल्यों का मेरा हनन हो रहा है? भाई आप तो संविधान का अपमान कर रहे हैं आप लोग। सनातन स्वाभिमान पद यात्रा निकाली जा रही थी, क्या कारण रहे कि आपने यात्रा नहीं निकाली? नहीं, मैं यात्रा निकाल रहा हूं, प्रशासन मुझे रोक रहा है, मोदी सरकार मुझे रोकने का काम कर रही है। मैंने शांतिपूर्ण आगाह किया, प्रशासन से निवेदन किया कि साहब हमारे देश में आपने सनातन के नाम पे ये जो सरकार आई थी, गौ रक्षा के नाम पे जो सरकार आई थी, यूसीसी बिल लाने के नाम पे जो सरकार आई थी, देश को एक करने के नाम पे जो सरकार आई थी, आपने इन सनातनियों को लड़ाने का काम करा। आपने SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अवमानना करके, आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके SC/ST एक्ट लाने का काम किया। ऐसे ही आपने यूजीसी कानून लाके समाज में द्वेष भावना पैदा करने का काम किया। इसीलिए मैंने यहाँ पे सनातन सम्मान स्वाभिमान पद यात्रा का आह्वान किया था, पर लेकिन प्रशासन मुझे निरंतर रोकने का दुस्साहस कर रहा है। और ये प्रशासन की कमी नहीं है, ये तो सरकार रोक रही है। और मैं अगर मुझे नहीं जाने दिया जाएगा, मैं अकेला जा रहा हूं। अगर दिशा निर्देश हैं तो मैं प्रशासन से कहना चाहूंगा मैं अकेला जा रहा हूं, मुझे मंत्रिमंडल से वार्ता कराई जाए। मेरा मुख्य मकसद है कि मैं मंत्रिमंडल से बात करूं और प्रधानमंत्री तक अपना ज्ञापन पहुंचाऊं। अगर मुझे रोका गया तो कब तक ये पदयात्राओं को रोकेंगे? पंकज धवरिया को रोक लेंगे, अभी ठाकुर पूरन सिंह स्टार्ट करेंगे, ये दोबारा पदयात्रा जारी रहेगी। कब तक रोकेंगे हमें? न हाथरस से रोकेगी, न ये सहारनपुर से रोकेगी, न ये दिल्ली से, न गुड़गांव से, सब जगह से पदयात्रा चालू होने वाली है। कहां से रोकेगी पुलिस? बस इतना मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें शांतिपूर्ण रूप से जाने दिया जाए और हमें मंत्रिमंडल से बात करने के लिए तैयार किया जाए, जिससे कि हम अपना जो हमारी पीड़ा है, हम समाज की पीड़ा को उन तक पहुंचा सकें। बाकी का अगर मुझे नहीं जाने दिया जाएगा तो मैं घर के ही सामने धरना दूंगा। और प्रशासन को अगर कुछ करना है, मेरी गिरफ्तारी करें, मुझे जान से मार दें, और कुछ बाकी नहीं रहा।